वन मैन शो हो गया है। डेमोक्रेसी रहा कहाँ? अपना वोट देने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि भाई हमारा वोट जहां हमने दिया क्या आएगा कि नहीं आएगा। और क्यों 13 दिसंबर को टारगेट किया गया? लैप्स तो इतना सीरियस लैप्स होगा तो इस्तीफा नहीं होना चाहिए क्या? जब अपनी भाषण देनी होती है वो आ जाते हैं, उसके बाद गायब। बुरा लगने की क्या बात? मैंने जो मेरा ड्यूटी है मैंने किया। दे आर एंटी यूथ, दे आर एंटी द कॉमन मैन, they are anti the farmers, anti the weak and the poor. संसद में जो हुआ उसके बाद लगातार घमासान जारी है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। सड़क पर जो हुआ तो हुआ, पार्लियामेंट में तो कल आपने देखा किस तरीके से जो हंगामा हुआ। 2 प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने वो धुआं उड़ा दिया वहां पर आकर के। जब वापस सत्र शुरू हुआ गुरुवार को तो विपक्ष ने हंगामा किया, मांग की। उसमें से कुल लगभग 15 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है सदन से, जिसमें से 9 सांसद कांग्रेस के, उनमें से एक मोहम्मद जावेद साहब हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। जावेद साहब, क्या कर दिया आपने ऐसा जो आपको सस्पेंड कर दिया सभापति ने? देखिए, आपने विस्तार में बताया, लेकिन आई वुड लाइक टू डिफर। जो कल जो हुआ ये इसको आतंकी हमला भी कहा जा सकता है। ये अलग बात है कि उन्होंने जो छोड़ा, गॉड नोज कि उसके अंदर क्या था नहीं था। इट कुड बी सम पॉइजनस गैस, इट कुड कंटेन सम हार्मफुल बैक्टीरियाज, वायरसेस। कोई रिपोर्ट तो अभी आदमी के बीच में दिया नहीं गया। हिंदुस्तान के लोगों को तो पता नहीं है ना। लेकिन सबने देखा कि पार्लियामेंट के हॉल में 2 लोग कूद के इलीगली आए, सिक्योरिटी ब्रीच हुई, इंटेलिजेंस फेलियर था। हिंदुस्तान के जो सबसे सिक्योर जगह है, जहाँ पे हिंदुस्तान के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बैठता है, हिंदुस्तान की जनता की बात करता है, चिंता करता है, वहाँ पे आतंकी हमला हो तो क्या ऑपोजिशन के मेंबर का ये फर्ज नहीं बनता कि जो इंचार्ज है उस मंत्रालय का या जो सरदार है इस हुकूमत का, उससे सवाल करे कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ और क्यों 13 दिसंबर को टारगेट किया गया? आफ्टर ऑल दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर, जिसको अनफॉर्चुनेटली मीडिया उतना सीरियसली प्रेजेंट नहीं कर रहा है जितना सीरियस है। इसको एक ऐसे ही वाकया बताया जा रहा है। अच्छा, ठीक है। अब ये बताइए कि आपने क्या कर दिया सदन में? आप लोग हल्ला हंगामा कर रहे थे, मांग क्या थी आपकी? जो दस्तूर है कि हम जो कंसर्न मिनिस्टर है इस मामले में, होम मिनिस्टर, हमने उनसे जवाब मांगा कि आप बताइए ऐसा क्यों हुआ। पार्लियामेंट हॉल में, पार्लियामेंट हाउस में जब मेंबर्स डिबेट कर रहे हैं, उसमें कैसे 2 इंट्रूडर्स घुस आए, फ्लोर ऑफ द हाउस में आ गए? हाउ? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सीरियस जो चूक है सिक्योरिटी लैब्स में? हु इज रिस्पॉन्सिबल? ऑब्वियसली द होम मिनिस्टर। गृह मंत्री ने तो अभी तक जवाब नहीं दिया है। गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री, जब इस तरह की बात होती है ये दोनों छुप जाते हैं। चाहे वो कोविड के में जब लोगों को दवाइयाँ, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तब भी दोनों गायब थे। जब चाइना हिंदुस्तान के सरहद पार करके हिंदुस्तान की ज़मीन कब्जा कर रहा था, तब भी गायब थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आज भी दोनों गायब थे। भाई, हमारा फर्ज बनता है कि वो पार्लियामेंट हाउस या हॉल ये हिंदुस्तान के लोगों का है। हिंदुस्तान के चुने हुए लोग भेजे जाते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान के लोगों की समस्या की चर्चा करने के लिए और उनके भलाई की बात करने के लिए। कितने दिन के लिए सस्पेंड किया गया, आप बताएं? वो तो जो सस्पेंड किया वही बता पाएंगे। हम तो ये जानते हैं कि हमने अपना हक मांगा जो आवाम चाहती है। भाई, आफ्टर ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वांट्स टू नो कि व्हाई दिस हैपेंड, हु इज रिस्पॉन्सिबल, why is the person responsible not resigned yet?
किसका इस्तीफा मांग रहे हैं? होम मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए था इनका, और वो जवाब देने के लिए फिरे जा रहे हैं. He should have been in the parliament. He should have said whatever जिन्होंने पास बनाया था बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा जी, उनका इस्तीफा मांगा आप लोगों ने? देखिए, हमने तो जो सही चीज़ है उसका मांग किया. हमने तो दो चीज़ मांगी कि इतना बड़ा लैब, सिक्योरिटी लैब्स, और वो भी 13 दिसंबर को, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, अब गॉड नोज कौन कौन इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उन्होंने 13 दिसंबर को चुना, अपना स्टेटमेंट दिया उन लोगों ने. और क्या केमिकल्स में क्या क्या थे, तो गॉड नोज, उसका रिपोर्ट आएगा तभी कोई बता सकता है. इसके इफेक्ट्स जो मेंबरान है उसके क्या होंगे नहीं होंगे, वो तो बाद ही में पता चलेगा. हो सकता है इमीडिएटली ना पता चल पाए. तो इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, जिनके तरफ से भी फॉल्ट्स है, उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए. हमारा कानून है, उसके कानून के तहत उस पर. मंत्री का इस्तीफा कहाँ कानून? इस्तीफा, देखिए, लैप्स तो इतना सीरियस लैप्स होगा तो इस्तीफा नहीं होना चाहिए क्या? ठीक है. ही इज नॉट केपेबल इनफ टू हैंडल दिस. बीजेपी के सोशल मीडिया हेड हैं अमित मालवीय, उन्होंने ट्वीट किया है कि जो लड़की नीलम आज़ाद बाहर थी, जिसको पकड़ लिया, वो कांग्रेस की समर्थक है, इंडिया की समर्थक है. देखिए, किसी भी पार्टी का समर्थक है, अगर कोई लॉफुल अनलॉफुल एक्ट करता है तो उसके लिए प्रोविजंस है. ऐसा तो है नहीं कि जो किसी एक पार्टी का समर्थक है तो उसके लिए कानून अलग हो जाएगा. कानून तो सबके लिए बराबर है. ये एक सीरियस लैप्स हुआ है, सिक्योरिटी लैप्स, इंटेलिजेंस लैप्स, और जो रिस्पॉन्सिबल मंत्री है उसको इस्तीफा दे देना चाहिए. तो आपको बताया नहीं कि दिन के लिए आपका हम लोगों ने पूछा ही नहीं, हमें सस्पेंड किया. ठीक है भाई, आपको जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उस पर आपको यकीन ही नहीं है. इसीलिए आप देखे होंगे कि आज 75 से ज़्यादा साल हो गए हैं, बाकी प्राइम मिनिस्टर्स कितने आवर्स रहते हैं, कितने आवर्स में प्रेजेंट रहते हैं, सवाल का जवाब देते हैं एक तरफ, और हमारे आदरणीय मोदी जी का देखिए, कभी दिखते नहीं है. वो जब अपनी भाषण देनी होती है वो आ जाते हैं, उसके बाद गायब. नहीं, कहा जाता है कि जब ऐसा मामला हो पार्लियामेंट पे, आपने कहा कि आतंकी हमला कह सकते हैं, सब क्या नहीं, ये आतंकी हमला है. अब गॉड नोज कि उसमें क्या केमिकल्स थे. अच्छा, वो संजय राउत साहब तो कह रहे हैं कि ये तो युवा थे, बेरोजगारी के लिए प्रदर्शन कर रहे थे. वो तो है, हैं? उसमें जैसा इन लोग क्लेम कर रहे हैं वो तो है ही है. ये तो लोगों का जो हालत कर दिया पिछले 9 साल में अच्छे दिन की सरकार ने, कि लोग सड़कों पे परेशान है, घर में परेशान है. तो आपको बुरा नहीं लग रहा है कि आप सस्पेंड हो गए हैं? नहीं, मुझे कोई बुरा लगने की क्या बात है. मैंने जो मेरा ड्यूटी है मैंने किया. अब जो पार्टी और जो संस्था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ट्रस्ट नहीं करती है तो वो बेतुके फैसले लेती है. ये तो बड़ा एमओएस ग्रे हैं और तमाम लोग तो बयान दे रहे थे, गृह मंत्री ने तो नहीं दिया. एमओएस ग्रे ने तो बयान दिया है कि सबको मिल करके चलाना चाहिए, पार्लियामेंट चल रही है, डिसरप्शंस नहीं करने चाहिए. पार्लियामेंट में आपकी खाली बात सुनने के लिए हम लोग वहाँ बैठे हैं क्या? हिंदुस्तान के लोगों ने जो बाकी लोगों को चुन के भेजा है, उनको किस लिए भेजा है? जो रूलिंग डिस्पेंसेशन के मेंबरान हैं, वो सवाल में भी आदरणीय मोदी जी का तारीफ किए बगैर अपना सवाल नहीं पूछते. जवाब में तो खैर उन्हीं का तारीफ होता है. सवाल जवाब तो बेसिकली पॉलिटिकल वहाँ पे प्ले होता है. वो तारीफ वन मैन शो हो गया है. डेमोक्रेसी रहा कहाँ गया? आप बिहार से हैं जी, अभी चुनाव होने वाले हैं. बिल्कुल. इंडिया अलायंस आपका है वहाँ पर, इंडिया अलायंस है वहाँ पर, आप नीतीश जी अब तक अगुआ थे. लग रहा है कि आप लोग हिंदी हार्टलैंड में चुनौती दे पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को? उत्तर प्रदेश आप हारे, फिर आप मध्य प्रदेश भी हार गए, छत्तीसगढ़ भी हार गए, राजस्थान भी हार गए. हिंदी हार्टलैंड में बुरा हाल है आप लोगों का. नहीं, ये आपके कहने से हम तो नहीं मानेंगे. ये हो सकता है प्रीवियस रिकॉर्ड्स ये बताते हों, या बता रहे थे प्रीवियस रिकॉर्ड्स मैंने कहा कि ये बताते होंगे. और ऊपर से जो ईवीएम है, इसमें पूरे हिंदुस्तान के लोगों का भरोसा उठ गया है. पूरे हिंदुस्तान के लोग अपना वोट देने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि भाई हमारा वोट जहां हमने दिया कि आएगा कि नहीं आएगा. लेकिन जो हुआ है और जो होने वाला है उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क होगा.
आप देख लीजिए, 4-5 महीने की बात है। अभी अगली बैठक 19 तारीख को है। आपको लग रहा है कि आप लोग एकजुट रहेंगे? ममता जी कुछ और कहती हैं। देखिए, हिंदुस्तान के लोग एकजुट हैं और हिंदुस्तान के लोग ये जानते हैं कि ये जो मौजूदा मोदी जी की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, ये लोगों के विरोधी सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। दे आर एंटी यूथ, दे आर एंटी द कॉमन मैन, दे आर एंटी द फार्मर्स, एंटी द वीक एंड द पुअर। ठीक है, जावेद साहब ने अपनी बात रखी। जावेद साहब सस्पेंड हो गए हैं, साथ में और इनके कांग्रेस के साथी हैं जो बाहर हो गए हैं। डेरेक ओब्रायन राज्यसभा से, उनको भी सस्पेंड किया गया है। तो फिलहाल अब तक जिस सांसद ने पास बनाए थे, जो ये दोनों अंदर आए, मनोरंजन डी और सागर शर्मा, वो सांसद प्रताप सिम्हा हैं, बीजेपी के सांसद हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर उन्होंने किताब लिखी थी, पहले पत्रकार थे, उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जवाब मांगने वाले सस्पेंड होकर घर में बैठे हैं। तो फिलहाल अब देखना होगा कि कब केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ेंगे। दिल्ली में सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, रेड माइक।